गला हुआ, पका हुआ, जिसको कहते नहीं कि बहुत गल गया है, केला गल गया है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो बोले कि वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया गला हुआ फल है। अच्छा, तो महाराज ये गला हुआ फल है, तब तो ऊंची डालियों से गिरा होगा तो पिलपिला हो गया होगा, फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, बोले ये विशुद्ध, क्योंकि ये डायरेक्ट धरती पर नहीं आया। बोले फिर, बोले धीरे धीरे शनै शनै आया है। कैसे? बोले शिष्य प्रशिष्यादि रूपलो परंपरया शनै शनै मेवावतीर्णम, धीरे धीरे शिष्य प्रशिष्य शाखा से धीरे धीरे आया। एक जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, अभी आप लोगों ने सुना, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने इसी महाभारत महापुराण को वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना करके अपने पुत्र शुक्राचार्य जी को सुनाया, और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से पूरे संसार को ये कथा श्रवण कराया। इसलिए ये परंपरा से आया, इसलिए ये टूटा फूटा फल नहीं है महाराज, एकदम पका पकाया बड़ा मधुर फल है। अच्छा, जो फल बेचने वाले होते हैं उनकी अपनी शैली अलग होती है। कहते हैं मलाई जैसे केले, तो क्या मलाई के थोड़ी केले बनाए जाते हैं, केले तो केले होते हैं। तो एक सज्जन जैसे अपना खरबूजा बेच रहे थे, तो खरबूजा बेचते हुए कह रहे थे कि खरबूजे ले लो खरबूजे। बोले खरबूजे शक्कर से मीठे, अर्थात शक्कर से भी मीठे हैं। कहने का मतलब लोगों ने अर्थ यही निकाला कि खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर के जैसे मीठे हैं। लेकिन जब एक सज्जन ने खरीदा और खरीद करके काटा और खाया तो बिल्कुल फीके, तुरंत दौड़ करके गया और उसको फटकार लगाई, झूठ बोलते हो, इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, बिल्कुल मीठा नहीं है, तुम कह रहे हो खरबूजे शक्कर से मीठे। बोले महाराज आप ध्यान से सुने नहीं, आपने समझा नहीं। बोले हम क्या कह रहे थे कि खरबूजे शक्कर से मीठे, अर्थात शक्कर के साथ खाओगे तब मीठे लगेंगे, है? तो बोले अपने वस्तु की प्रशंसा तो हर व्यक्ति करता, तब इसका कोई प्रमाण दीजिए कि ये मीठा ही होगा आपका फल। बोले देखिए फल का पारखी कौन होता है? बोले फल का पारखी होता है तोता। जो तोता होता है, तोता जिस फल में चोंच मार दे समझ लीजिए कि वो मीठा निकलेगा। अच्छा, तो आपके फल पे किस तोते ने चोंच मारी है? बोले सुख मुखा दम्रतद्रव संयुतम, सुख रूपी तोते ने, सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत कथामृत में चोंच मार दिया है। इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये मीठा है। अच्छा ठीक है महाराज, मान लिए कि मीठा, लेकिन पिला किसको रहे हैं ये बताइए? बोले पिबत भागवतम रसमालय मुहुर हो, इसको एक बार नहीं बार बार पियो। तो बोले कौन पिए? बोले अहो रसिका भुवि भावुका, हे भावुकों, हे रसिकों, आओ और इस भागवत रूपी रस को, भागवत रूपी कथा का बार बार श्रवण करो, बार बार पान करो। तो एक किसी ने कहा कि व्यास जी महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि ये सार्वजनिक प्याऊ है, और फिर अब आप नाम ले रहे हैं केवल 2 लोगों के। अहो रसिका, अरे रसिकों आओ, अरे भावुकों आओ और पियो। बोले नाम तो मैं 2 लोगों का इसलिए ले रहा हूं कि इनको प्यास अधिक लगी, बाकी तो ये प्याऊ सार्वजनिक है, कोई भी आए कोई भी पी सकता है, कोई भी आकर के बैठ जाए, भागवत की कथा सब सुन सकता है। लेकिन उन लोगों का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनको प्यास अधिक लगी है। अच्छा एक बात और भी है, जिसको प्यास ना लगी हो उसको अगर जबरदस्ती बुला भी ले आप पानी पीने के लिए, तो क्या होता है? वो पानी पहले नहीं पिएगा, तब पहले प्रश्न करना शुरू करेगा। ये बताओ पानी कहाँ से लाते हो? कुएं से लाते हो, तालाब से लाते हो, कि कहाँ से भर के लाते हो? बोले महाराज शुद्ध कुएं का जल है। बोले फिर पूछेगा कि ये बताओ बर्तन धुल के भरते हो कि नहीं, पानी छान के भरते हो कि नहीं? क्यों इतने प्रश्न हो रहे हैं?
क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं लगी है। अगर कहीं प्यास के मारे कहीं रेगिस्तान में फंस गए होते, कहीं ऐसी जगह में फंस गए होते कि जहां पानी की बूंद ना दिखाई देती और कोई ला करके मटमैला पानी भी दे देता तो वो सज्जन पूछते क्या कि महाराज कैसा पानी है? वो तो पानी खाली पीते, ये प्रश्न नहीं करते। इसलिए व्यास जी ने कहा कि जिसको प्यास नहीं लगी है उसको अगर जबरदस्ती बुला के पिलाया भी जाएगा तो पिएगा बाद में, पहले प्रश्नों की झड़ी लगा देगा, व्यास जी का भी माथा खाएगा और अपना तो दिमाग खराब ही करेगा कि भगवान ने चीरहरण क्यों किया, भगवान ने रास क्यों रचाया, बहुत सारे प्रश्न करेगा। भगवान ने बाली को क्यों मार दिया, भगवान ने बलि के साथ छल क्यों किया, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। तो इसलिए व्यास जी ने फालतू लोगों को आमंत्रण दिया ही नहीं। उन्होंने इसीलिए लिख दिया कि अहो रसिकों और अहो भावुकों, आओ और कथाकथ और आओ और चकाचक पान करो। इस भागवत कथामृत का इस प्रकार से श्री वेदव्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अब आगे आते हैं, कहते हैं कि महाराज जब ये इतना महत्वपूर्ण है तो ये कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ किसने इसको सुनाना प्रारंभ किया? तो कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्राशमासता। बोले एक बार नैमिषे निमिष क्षेत्रे, एक बार नैमिष क्षेत्र में, यही लखनऊ के आगे सीता मरी के पास, वहीं पे नैमिष नामक एक अरण्य है। उस अरण्य में 88,000 ऋषियों का कल चर्चा हुई थी। 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। उसी में 1000 वर्ष का सत्र रखा गया। इस कथा को सुनने के लिए 1000 वर्ष का सत्र रखा गया और श्री सूत जी महाराज को वक्ता बना करके व्यास मंच पर विराजमान किया गया और शौनक जी प्रधान श्रोता बन करके सब 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रश्न करते। 6 प्रश्न किया उन्होंने और उन्हीं 6 प्रश्नों से इस भागवत की रचना होगी। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है इस भागवत। क्या प्रश्न करते हैं? पहला प्रश्न है श्री शौनक जी महाराज का, और ये केवल शौनक जी का और 88,000 ऋषियों का ही प्रश्न नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो हम सब लोगों का भी प्रश्न है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए प्रश्न नहीं करते हैं। जब भी कोई महापुरुष एकत्रित होते हैं तो महापुरुष अपने ही कल्याण की बात नहीं करते हैं, हमेशा इस संसार के कल्याण की बात करते हैं। तब श्री शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि पुंसा में कांत तथा श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। ये सूत जी महाराज पहला प्रश्न हमारा ये है कि पुंसा में कांत तथा श्रेयस, जीव का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न। और जीव तो हम सब हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि अतः साध्यो त्रियत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। ये शास्त्र तो बहुत हैं, इतने शास्त्र हैं कि एक जन्म में अगर हम चाहें तो हम अवलोकन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। तो बोले इन शास्त्रों का सार क्या है वो हम लोग। और तीसरा प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान अवतार पहले क्यों लेते हैं? एक प्रश्न ये कर दिया और दूसरा प्रश्न ये किया कि अगर अवतार लेते हैं तो तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि शूरभी। उन्होंने अवतार लेकर के क्या क्या चरित्र किए ये भी बताइए। ये प्रश्न सती जी ने भी, माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से किया था। तो बोले अब अंतिम प्रश्न किया कि महाराज एक अंतिम प्रश्न ये है कि धर्मः कम शरणं गतः
भगवान इस धराधाम पे आए, मान लिया आप कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, तो इस धराधाम को जब अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से अपने परम धाम को चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताइए। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किया श्री सूत जी महाराज जी ने। सूत जी महाराज ने सुना और बड़े गदगद हो गए और बोले कि देखिए महाराज, प्रश्न तो आप लोगों ने बहुत सुंदर किया है, थोड़ा हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें। कोई भी वक्ता जब कथा कहता है तो अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान जरूर करता है, तो बोले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, उसके बाद गुरु कृपा से आपको हम बताएंगे। गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिला श्रुतिशरमेकम् अध्यात्मदीपमतितेजतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोले यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्, जिन्होंने जन्म लेते ही, कल भी चर्चा हुई थी श्री सुखदेव जी महाराज पर। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? ये सूत जी महाराज के गुरु जी हैं। कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि जन्म लेते ही परिव्राजकाचार्य हो गए। हम लोग जीवन भर भौतिक भोगों को भोगने के बाद, सांसारिक भोगों के बाद भी सोचे कि संन्यास ले लें, तो संन्यास नहीं हम लोगों से हो पाता। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे परिव्राजकाचार्य हैं कि जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। जन्म लिए और सीधे जंगल को चल पड़े, और वो जब जंगल को जाने लगे तो श्री वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे हे पुत्र कह करके चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन एक भी बार मुड़ करके नहीं देखा और चले। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर आगे के श्लोक में ध्यान करते हुए कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने कितनी कृपा करी संसारियों पर। बोले यह स्वानुभाव मखिला श्रुतिसार में का, जिन्होंने अपने ज्ञान के बल से सारे श्रुतियों को निचोड़ करके, सारी श्रुतियों का सार ही, सारे वेदों का सार ही निचोड़ करके एक उन सार के रसों से अध्यात्म रूपक एक दीप जलाया। और उस दीप ने क्या किया? बोले संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम, इन संसार सागर में भटकते हुए जीवों के लिए दीपक का काम किया और इनको रोशनी प्रदान किया। ऐसे ग्रंथ की रचना, ऐसे ग्रंथ को हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको सुनाया। ऐसे व्यास जी के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अब कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्रश्न यही किया था ना कि पुंसा में एकांत तथा श्रेयस तन्ना संसित मरसी, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो बताते हैं कि देखिए, ये जीव तो बिल्कुल शुद्ध और एकदम आनंदमय होता है, लेकिन इस संसार में आकर के मठमैला हो जाता है। कैसे? बोले भूमि परत भाव ढाबर पानी, भूमि परत भाव ढाबर पानी, जिनि जीवहि माया लपटानी, जिनि जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत
पाए, जीव जीव ही लपटाए, जीव जीव ही माया लपटाए। ये जीव तो एकदम शुद्ध प्रबुद्ध होता है, आनंद स्वरूप होता है। जब जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है तो कैसी होती है? जैसे मोती चमकती हो, ऐसी होती है। लेकिन जैसे ही धरती पर स्पर्श करती है तो मटमैली हो जाती है। वैसे ये जीव जब वहां से आता है तो एकदम शुद्ध सात्विक होता है, लेकिन इस संसार में आते ही इसका मन विकारों में लीन हो जाता है, विकारों से मलिन हो जाता है। तो इस जीव का कल्याण करने के लिए क्या करें? बोले सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षदे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले क्या करें? इस जीव को अगर कल्याण करना है अपना तो बोले सवै पुंसां परो धर्मो, सभी जीव का, जीव मात्र का एक ही धर्म है। सवै पुंसां परो धर्मो, धर्म नहीं परम धर्म। कह रहे हैं परम धर्म यही है जीव का। क्या? बोले अहेतुक्या अप्रतिहता, भगवान की अहेतुकी भक्ति करे। अहेतुकी मतलब हेतु रहित, जिसमें कोई हेतु ना हो। हेतु का मतलब कोई कामना ना हो, बिना कामना के भगवान की भक्ति करे। और कब तक करे? बोले अप्रतिहता, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, नित्य प्रति करे, रोजाना निरंतर अप्रतिहता, कोई उसमें व्यवधान ना आए। ये आत्मा संप्रसीदति, अगर वो निष्काम भाव से हेतु रहित भक्ति करता हुआ निरंतर करता रहे तो यह आत्मा संप्रसीदति, वो भगवान शीघ्र ही उस पर प्रसन्न हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि इस अहेतुकी भक्ति को पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बोले अहेतुकी भक्ति जब प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। जिसको अहेतुकी भक्ति प्राप्त हो गई उसके जीवन में वैराग्य और ज्ञान अपने आप हो जाएगा। क्यों भाई? भक्ति होने से ही ज्ञान वैराग्य क्यों हो जाएगा? ज्ञान के लिए तो बड़ा साधना करनी पड़ती है। बोले नहीं भाई, भक्ति क्या है? कल आप लोगों ने सुना महात्मा में कि भक्ति माँ है, और जब माँ होगी तो पुत्र तो होंगे, है? तो बोले जब माँ आ जाएगी तो पुत्र तो अपने आप आ जाएंगे। पुत्र कहाँ जाएंगे माँ को छोड़ करके? तो जब बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम, यदि आपके जीवन में भक्ति आ गई तो और ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे अपने आप आपके जीवन में उतर आएगा। और फिर आगे कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा अनुष्ठान, तप, दान इत्यादि जो भी किया, लेकिन धर्मः स्वनिष्ठितो पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत्यतिरतिं श्रमेव हि केवलम्। बोले आपने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए, दान किया, तप किया, सब कुछ किया, लेकिन बोले अगर आपके जीवन में नोत्पादयति, नो उत्पादयति, आपके जीवन में अगर भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं जागृत हुआ, भगवान में भक्ति नहीं जागृत हुई, तो बोले श्रम एव हि केवलम, आपने केवल परिश्रम किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने चाहे जितना दान दे लिया हो, चाहे जितना आपने तप कर लिया हो, चाहे जितना ध्यान कर लिया हो, चाहे जितना जप कर लिया हो, कोई भी आपने साधना कर ली हो, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यहाँ तक समाधि भी आपने लगा लिया, समाधि में निष्ठित हो गए, लीन हो गए, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान में भक्ति नहीं है, तो बोले श्रम हे वही केवलम, आपने केवल श्रम ही किया, पाया कुछ नहीं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं
बोले इसका अगर भगवान में भक्ति हो गई तो धर्मस्य हापवर्गस्य, अगर भगवान की भक्ति आपके जीवन में आ जाए तो भक्ति का मतलब ये कि अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अपवर्ग क्या है? बोले अपगता वर्ग स अपवर्ग, जहां जाने के बाद कोई वर्ग ना रह जाए वो अपवर्ग है। बोले कैसे? बोले जहां कोई वर्ग, जैसे यहाँ हम लोग हैं कई वर्गों में बटे हैं, क्या ये ब्राह्मण वर्ग के हैं, हम क्षत्रिय वर्ग के हैं, तो हम वैश्य वर्ग के हैं, तो हम अमुक संप्रदाय से हैं, हम या जो है रामानंदा संप्रदाय से हैं, हम जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय से हैं, हम नाथ संप्रदाय से हैं, यानी कई वर्गों में हम यहाँ बटे हुए हैं। लेकिन जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वहां जाने के बाद कोई किसी संप्रदाय का, कोई किसी वर्ग का नहीं रह जाता, सब एक समान हो जाते हैं, सब भगवान के समान चतुर्रूपधारी हो जाते हैं वहां पहुंच करके। इसलिए उसको अपवर्ग कहते हैं। एक संत और व्याख्या करते हैं अपवर्ग की, कहते हैं एक संत कि अपवर्ग क्या है? बोले जहां पावर्ग ना हो। पावर्ग मतलब जिन्होंने हिंदी में व्याकरण संस्कृत में पढ़ी होगी वो जानते हैं कि पावर्ग मतलब पा से लेके मां तक के जो अक्षर हैं उनको पावर्ग बोला जाता है, उनको पावर्ग कहते हैं। तो कहते हैं कि पतन फलाशा बंध भयो, मृत्यु जहां पर नाय, पापा बाधा मारहित सो अपवर्ग कहाए। बोले जहां पहुंचने के बाद पास पतन, जहां पहुंच जाने के बाद जीव का पतन नहीं होता, अफा से फलासा, जहां पहुंच जाने के बाद फल की इच्छा नहीं रह जाती है। अब बोले बासे बंद, जहां पहुंचने के बाद किसी प्रकार का बंधन नहीं रह जाता है। अभा से भय, जहां पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार का जीव को भय नहीं रह जाता। और मां से मृत्यु, जहां पहुंच जाने के बाद जीव की फिर से मृत्यु नहीं होती, जीव का जीवन मरण जन्म मरण छूट जाता है, उसको अपवर्ग कहते हैं। कहते हैं पापा बाबा मारहित सो अपवर्ग कहा है। और इस जीव का तो जन्म ही केवल इसलिए हुआ है कि वो तत्व को जाने। जो जन्म लेकर के और भी इस जीवात्मा, ये जीवात्मा जब मानव शरीर पा जाए और मानव शरीर पा करके भी तत्व को न जान पाए तो ये बहुत ही उसके लिए घृणा की बात है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा है, साधनों का धाम है, इससे कोई भी साधन किया जा सकता है। और इसके इस शरीर पा जाने के बाद भी जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया, कल तो बताया ही गया है कि वो जीव जो है ऐसा जैसे कि मणि दे करके और जो है कांच का टुकड़ा ले रहा हो, अमृत देकर के विष ले रहा हो, पलट सुधाते विष सठ ले, नर तन पाई विषय बन दे, नर तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर का विषय सेवन जो है इसका उद्देश्य नहीं है, ये मानव शरीर का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, तत्व की जिज्ञासा। तो बोले तत्व किसे कहते हैं महाराज? जैसे ही उन्होंने कहा कि इस मानव शरीर को पा करके तत्व को जानना चाहिए, तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले तत्व क्या है महाराज ये बताइए। बताने लगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि वदन्ति तत्तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्, उसी तत्व को जो विद्वान लोग होते हैं वो अलग अलग रूपों में बताते हैं। बोले कैसे? बोले ब्रह्मेति परमेति परमात्मेति भगवान इति शब्द के, उसी तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं।
और उसी परम तत्व को जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा कहते हैं, और उसी तत्व को जो भक्त लोग होते हैं भगवान कहते हैं। बोले वो कैसे? बोले तत्व एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग एक को ही एका सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक को ही विद्वान लोग अलग अलग बताते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं, जो है योगी लोग उसी को परमात्मा, भक्त लोग भगवान कहते हैं। अब वो कैसे? बोले जैसे उदाहरण ले लीजिए। बोले जैसे बिजली जब हम लोगों की जानकारी में नहीं थी, हम लोग इस बिजली का उपयोग जिस समय नहीं करते थे, तब भी बिजली की सत्ता तो थी ना, हम जानते नहीं थे, ये बात अलग है, लेकिन बिजली तो थी ना। जल में पहले भी बिजली थी, तो क्या हुआ? वो भगवान का ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब ब्रह्म किसे कहते हैं? जो निर्गुण निराकार हो, अर्थात वो निर्गुण भी थी और उसका कोई आकार भी नहीं था। लेकिन यही बिजली को जब वैज्ञानिकों ने संशोधन करके प्रकट कर लिया और तारों में दौड़ा दिया, तो वही परमात्मा का स्वरूप हो गया। क्योंकि परमात्मा किसे कहते हैं? बोले जो सगुण निराकार स्वरूप है उसे परमात्मा कहते हैं। गुण तो है उसमें, लेकिन आकार नहीं है अभी। तो जो तारों में जो बिजली दौड़ती है उसमें गुण तो होता है, छुएंगे तो करंट तो मारेगा, लेकिन वो कैसी है? पीली है, नीली है, काली है, भूरी है, दिखाई तो नहीं देती ना, लेकिन उसमें गुण है। अगर तार को छुएंगे लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, अर्थात निर्गुण और सगुण निराकार है। और वही बिजली जब बल्ब से जुड़ी तो प्रकाशित होने लगी और दिखने भी लगी, अर्थात वही सगुण और साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो गई। वैसे ही जो भगवान होते हैं, जो ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है, उस बिजली की तरह जो कि है तो सब जगह विद्यमान है। जल में बिजली है, भरी पड़ी है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। वैसे जो ब्रह्म है वो कण कण में विराजमान है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देती। और परमात्मा कण कण में है। जो लोग ये अनुभव करते हैं कि कण कण में है, तो है भी भगवान, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि बिजली तार में तो थी लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन वही बिजली जब बल्ब के रूप में जल करके प्रकाशित होने लगी तो वही बिजली हमें प्रकट होकर के दिखाई पड़ी। तो सगुण भी है, उसमें गुण भी है और प्रकाश भी है, अर्थात उसका गुण भी है और उसका आकार भी है, सगुण साकार होकर के। उसी तरह जब भगवान अवतार लेकर के इस पृथ्वी में आते हैं तो हमारे साथ खेलते हैं, खाते हैं और नाचते हैं और गाते भी हैं। और जिस ब्रह्म को हम लोग अगर दुर्लभ मानते हैं कि वो ब्रह्म बड़ा दुर्लभ है, वो भगवान बड़े दुर्लभ हैं, जो ये मानते हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ भी हैं। कैसे? बोले कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। शेष जी सहस्र शीर्ष सहसानन शेष जी महाराज उनका हमेशा चिंतन करते रहते हैं। महेश भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भोलेनाथ भी उनका चिंतन करते रहते हैं। गणेश जी दिनेश सूर्य भगवान, सुरेश अर्थात इंद्र भी उनका चिंतन करते रहते हैं, लेकिन ध्यान में नहीं आते हैं जल्दी। और जो उसको सरल मानते हैं, दयालु मानते हैं, कृपालु मानते हैं, उनके लिए कितना सरल है जरा सोचो कि ताही अहीर की छो हरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचाओ। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस भगवान को वो अहीर की छोहरियां थोड़ा सा मट्ठा देंगी, थोड़ा सा छाछ पिलाएंगी, ऐसा कह करके नाच नचाती हैं। कन्हैया थोड़ा ठुमका मार के नाच दो तो तुमको मक्खन खिलाएंगी, तुमको छाछ पिलाएंगी, ऐसे। तो अगर उस ब्रह्म को, हम उस परमात्मा को, उस ईश्वर को अगर ये मान लें कि वो बहुत हमारे नजदीक है तो हमारे नजदीक है। अगर हम ये मान लेते हैं कि अरे हम नहीं जान सकते भगवान को, हम परमात्मा को नहीं जान सकते, तो हमसे बहुत दूर भी है। तो इसलिए हर व्यक्ति को, और
इससे भी सरल दृष्टांत है कि भगवान अनेक रूपों में है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। कैसे? जैसे हम जब आटा पिसवाते हैं, गेहूं पिसवा करके आटा बनाते हैं, तो आटा से ही पूड़ी भी बनती है और उसी आटे से पराठे भी बनते हैं, उसी आटे से रोटी भी बनती है। लेकिन अब कहें कि जिसको जो है पूड़ी नहीं अच्छी लगती है, उसके लिए पूड़ी बेकार है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए, जो पूड़ी खाने वाले लोग हैं, वो उसको अगर पूड़ी दे दिए तो वो तो बड़ा खुश होगा, भैया पूड़ी मिल गई। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको अगर ब्रह्म का उपदेश दिया जाएगा तो उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर वहीं उनको परमात्मा का उपदेश भगवान का देने लगेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। जैसे काकभूषुंडी जी जब बता रहे थे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत, तो उन्होंने जो है बार बार यही अपने सगुण पक्ष का निरूपण किया, लेकिन ऋषि ने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया तो वो सुन ही नहीं रहे थे, तो ऋषि ने श्राप दे दी। तो जिसको जिसमें स्वाद आए, जिसको पूड़ी अच्छी लगती है वो पूड़ी खाए, जिसको पराठे अच्छे लगते हैं वो पराठे खाए, जिसको रोटी अच्छी लगती है वो रोटी खाए। हमारे भगवान तो हर रूप में है। जिसको भोलेनाथ प्यारे लगते हैं, सीधे साधे भगवान, भगवान शंकर की शरण में जाए। जिसको छैल छबीले प्यारे लगते हैं वो भगवान कृष्ण की शरण में आ जाए। जिसको मर्यादित भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में चला जाए। और जिसको ऐसा लगता है कि हम भगवान की गोद में खेलें, उनका प्यार पाएं, तो भगवान माँ के रूप में भी है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में भी है। लेकिन शर्त यही है कि हर जीव को भगवान को जानना चाहिए, उस तत्व को जानना चाहिए। वही तत्व ब्रह्म है, वही तत्व परमात्मा है, वही तत्व भगवान है। आप जिस रूप में पाना चाहें प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि उनको प्राप्त करने के बाद होगा क्या। बोले भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे आत्मईश्वरे। जब उस परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो आपके हृदय में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाएंगी, जितने भी संशय हैं सब मिट जाएंगे। इस प्रकार से जीव का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने दिया। अब कहते हैं कि ये महाराज, जब इस भागवत में इतना महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है, भगवान के मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो ये तो बताइए कि इस भागवत की रचना कब हुई, किसने की और कहाँ की और फिर किसको दिया। अच्छा, बताने लगे कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासभ्यां कलया हरे। बोले द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग में, द्वापर युग के तृतीय चरण में, चारों युग के एक 4 चरण होते हैं। जैसे कलयुगे कलि प्रथम चरणे पंडित जी लोग संकल्प बोलते हैं, अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। वैसे ही द्वापर युग के तृतीय चरण में, जब तृतीय चरण चल रहा था द्वापर युग का, उस समय वेद व्यास जी का प्राकट्य होता है। और उन वेद व्यास जी ने इस संसारियों को जब देखा, कलयुग के प्राणियों को जब देखा कि ये कलयुग के प्राणी तो बड़े कलुषित हैं, बड़े पापी हैं, धर्म कर्म करना ही नहीं जानते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः, ये बड़े मंद बुद्धि हैं और बड़े मंद भाग्य हैं। अर्थात बुद्धि से विहीन है और भाग्य से भी हीन है। जैसे भाई कोई बुद्धि से हीन व्यक्ति हो लेकिन उसका भाग्य प्रबल हो तो उसका जीवन आराम से चल जाता है। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई लोग बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं लेकिन अच्छे अच्छे पद में चले जाते हैं, अच्छी नौकरी लग जाती है। और कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान नहीं है, भाग्यशाली है, तो उसका जीवन चल गया। और अगर कोई भाग्यशाली है लेकिन बुद्धिमान नहीं है तो भी जीवन चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों जिसके न हो, बुद्धि और भाग्य दोनों से जो व्यक्ति हीन हो,
उसका क्या होगा। तो ये कलयुग के प्राणी श्री वेदव्यास जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा। उनके पास तो दिव्य दृष्टि थी। आप लोगों ने सुना होगा संजय जी को उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया कि देखिए, पहले तो धृतराष्ट्र को ही देने जा रहे थे। धृतराष्ट्र जी ने मना किया कि नहीं, हम लेके क्या करेंगे, हम अपने पुत्रों को मरते हुए देखेंगे, नहीं, आप संजय को दे दीजिए, संजय हमें बताएंगे। तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। तो अपने दिव्य दृष्टि से जब वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के प्राणियों का ये हाल है, तो उन्होंने कलयुग के प्राणियों पर कृपा करके कलयुग के प्राणियों के लिए वेद को समझ नहीं सकते, क्योंकि वेद की भाषाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, इसलिए उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले केवल ऋग्वेद था, उसके 4 विभाग ऋग, यजुः, साम, अथर्व कर दिया। फिर भी संतोष नहीं मिला कि अभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे ये क्लिष्ट भाषा को। तो हम कलयुगी प्राणियों के कल्याण के लिए श्री वेदव्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। फिर भी संतोष नहीं हुआ मन को, तो 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन में संतोष व्याप्त नहीं हुआ। असंतुष्ट थे वो, असंतुष्ट बैठे थे अपने आश्रम में। उसी समय उनके आश्रम में श्री नारद जी का प्राकट्य होता है। और नारद जी जहां भी जाते हैं तो कैसे प्रवेश करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का प्राकट्य हुआ। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जैसे ही नारद जी को वेदव्यास जी ने देखा तो पूजयामास विधवन नारदम सुरपूजितम।
देवताओं के द्वारा भी पूजित श्री नारद जी का वेद व्यास जी ने विधिवत पूजन किया। पाद्य अर्घ आचमनीय के द्वारा विधिवत पूजन किया और पूजन करने के बाद नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज व्यास जी, आपका मुंह बहुत लटका हुआ है, क्या बात है? कहते हैं कि पाराशर्य महाभागवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरात्मा